नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाला हूं एक डेटा एंट्री फॉर्म के बारे में, ठीक है? आप ये डेटा एंट्री फॉर्म का पहले डेमो देख लीजिए, फिर उसके बाद जो हम लोग एक-एक स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि हम लोग किस तरह से ये डेटा एंट्री फॉर्म बनाएँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक फॉर्म है जिसमें कि एम्प्लॉयी नेम, आईडी डालना है, नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये आपका ऑप्शनल है और लास्ट में है एक टर्म एंड कंडीशन, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सभी कॉलम अगर यहाँ पे एंट्री किया हुआ है तो आप पे सभी जगह यहाँ पे टिक चिक चेक चेक मार्क जो है आ जाएगा और लास्ट में जो ये सबमिट बटन का जो ऑप्शन हाइलाइट्स हो जाएगा। अगर इसी फॉर्म में अगर कुछ भी यहाँ पे एंट्री नहीं रहा तो देखिए सबमिट बटन यहाँ से गायब हो गया। सबमिट बटन यहाँ पे है ही नहीं। अगर टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हो तो आप यहाँ पे सबमिट करोगे। ठीक है? जैसे ही आप इस बटन को सबमिट करते हो तो आपका ये पूरा डेटा जो है आपके जो है इस डेटाबेस में जो है एंट्री हो जाएगा। ठीक है? तो ये मैं फॉर्म किस तरह से बनाया हूँ, वो पूरा डिटेल में बताऊँगा, एक-एक स्टेप में बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयी आईडी जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक्जिस्टेड है, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं उसी यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी है, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जो है स्टार मार्क दिया है कि आपको एम्प्लॉयी आईडी एंट्री करना है, तभी आपका जो है सबमिट बटन एक्टिव होगा। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जो है एक एम्प्लॉयी आईडी को एंट्री करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक और मैसेज आ गया दिस आईडी इज़ ऑलरेडी एक्जिस्ट। यहाँ पे जो अगर यहाँ पे एक आईडी जो दिया हुआ है, ये आईडी आपके डेटाबेस में पहले से जो है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है? तो उसकी वजह से जो आपको जो है यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया कि ये आईडी आपको ऑलरेडी है, उसके भी अ, इसीलिए आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो दूसरा आईडी देखिए एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं यहीं पे अगर इस आईडी को छोड़ के मैं 3 डिजिट का आईडी देख रहा हूँ, तो वो भी आप एंट्री नहीं कर पाओगे। वो भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपको यहाँ पे जो मिनिमम जो आप क्राइटेरिया फिक्स किए हो, उतना ही डिजिट का आईडी जो है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपका जो है मतलब क्या बोल रहा है कि आपका कंट्रोल करेगा, आपको एरर एंट्री से भी बचा रहा है। जैसे यहाँ पे मेल आईडी है, मेल आईडी को मैं यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे कुछ और भी मेल आईडी लिख रहा हूँ, तो देखिए आपको मैसेज आ रहा है इनवैलिड मेल आईडी, आपका मेल आईडी रॉन्ग है, सही तरीका से लिखो। तो आप जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे सही मेल आईडी लिखेंगे, ठीक है? तो तभी जो है ये एक्सेप्ट करेगा आपका फॉर्म, बाकी जगह ये जो है आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सही लिखा तो देखिए आपको आ रहा है, आधार नंबर भी यहाँ पे है, उसमें भी आपका डिजिट फिक्स है, 8 डिजिट है या 12 डिजिट है या 11 डिजिट, जो भी डिजिट है वो इतना ही एंट्री करना है। मोबाइल नंबर भी है, मैं यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का देख रहा, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 2 डिजिट एंट्री नहीं करना है, आपको 10 डिजिट का ही रखना है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप जो है सभी फॉर्म जो है यहाँ पे आपका जो है सभी एक एरर प्रूफ के साथ ये डेटा एंट्री फॉर्म है जिसमें कि आप एरर डेटा एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है? जैसे मैं इस बटन को सबमिट करता हूं, देखिए अभी ये डेटा जो 1002 आईडी डेटाबेस में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूं, देखिए सबमिट जैसे किया तो आपका जो है पूरा डेटा जो है यहाँ पे आ गया है। देखिए सभी डेटा आपके इस टेबल में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है? आने के बाद फॉर्म में जो है ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, कुछ भी डेटा यहाँ पे नहीं बचा है। ठीक है? तो इस टाइप का जो है मैं अभी बना के जैसे यहाँ पे देखिए एंट्री किया है तो यहाँ पे क्लिक आ गया। यहाँ पे नेम मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो देखिए आपको ये टिक कर दिया। मैं नेम के जगह यहाँ पे खाली करके एक नंबर कुछ लिख रहा हूँ देखिए। ये भी एरर बोलता है इंटर करेक्ट नेम आपको एंट्री करना है यहाँ पे तभी जो है आपको एंट्री लेगा। ठीक है? करेक्ट नेम लिखोगे तभी ये लेगा। ईमेल आईडी भी आप देख चुके हैं। आधार नंबर में भी मैं 4 डिजिट छोड़ दिया। देखिए ये भी बोल रहा है आपको करेक्ट जितना आधार नंबर का डिजिट होता है उतना ही आपको लिखना पड़ेगा तभी जो है ये एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है? ओके? उसके बाद मोबाइल नंबर में भी आपको एंट्री करना पड़ेगा, 10 डिजिट का होगा तभी जो है एक्सेप्ट करेगा, बाकी जगह ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये फॉर्म आपको मिला-जुला के क्या बोलते हैं पूरा एरर प्रूफ है। अगर कुछ रॉन्ग एंट्री हो गई इसको क्लियर करना तो आप यहाँ पे क्लियर बटन प्रेस कीजिए, देखिए पूरा का पूरा सभी जो है ऑटोमेटिक ब्लैंक हो गया है। ठीक है? तो इस टाइप का जो है हम लोग फॉर्म बनाएँगे इस वीडियो में और एक-एक करके एक-एक स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। ठीक है? और किस तरह से मैं ये फॉर्म क्रिएट करता हूँ और ये सारा जो है डेटाबेस में किस तरह से जो है एंट्री करता है। ठीक है? चलिए चलते हैं शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अगर आप स्किप करते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे क्योंकि हर एक पॉइंट में मैं कुछ ना कुछ
बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मैं नया शीट लेता हूँ, एक न्यू शीट लेता हूँ, यहाँ पे एक न्यू शीट मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे जो है इस फॉर्म के अनुसार जो है सभी डेटा को मैं एंट्री करके बताता हूँ कि मैं किस तरह से ये डेटा को एंट्री करता हूँ उसमें। ठीक है, तो मैं नया शीट में जो है आपको करके दिखाता हूँ आपके सामने, ताकि आपको कुछ डाउट ना हो, क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं डेटा एंट्री करूँगा वो करूँगा एम्प्लॉय आईडी का। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा-सा इसको जो है थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ टेक्स्ट को। ओके, अभी थोड़ा इसको ऑन ही रख रहा हूँ, कैप्शन ऑल को रिबन बार को ऑन ही रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख रहा हूँ, ठीक है? और इसके नीचे का जो ये 3 डिजिट है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मर्ज कर रहा हूँ। देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ और क्या-क्या कर रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है? मर्ज एंड सेल कर दिया इसको। मर्ज सेल करने के बाद जो है यहाँ पे और इस 5 को लेके यहाँ पे थोड़ा-सा कलरफुल बना दिया। यहाँ पे आप जो भी कलर किया लाइट कलर कर दो या जो भी कलर करना है आप अपने अनुसार यहाँ पे कलर कर दीजिए। ठीक है? वो आपके मर्ज़ी के अनुसार है आप क्या कलर करते हो। ठीक है? ओके, तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट स्टेप था मेरा एम्प्लॉय आईडी। अभी क्या है कि ये एम्प्लॉय आईडी को इसमें मुझे एंट्री करना है, ठीक है? अगर एंट्री करना है इसमें तो किस तरह से करेंगे? अगर यहाँ पे ये ब्लैंक रहा, अगर यहाँ पे ये आईडी जो ब्लैंक रहा तो यहाँ पे आपको जो है मैसेज आना चाहिए, अगर एंट्री कर दिए तो। यहाँ पे मैं उसके लिए एक फ़ॉर्मूला यूज़ करता हूँ, इक्वल टू लिख रहा हूँ, इक्वल टू दिस फ़ॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कंडीशन फ़ॉर्मूला इफ लॉजिकल टेस्ट दिस वन इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक रहा तो आपको मैसेज आना चाहिए ब्लैंक। अगर ये इस ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए पी। ठीक है? तो पी का क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। इसका क्या फंडा है पी में यहाँ लिखने का। ठीक है? तो देखिए, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया ब्लैंक है। ठीक है? अगर यहाँ पे मैं कुछ आईडी लिख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया पी आ गया है। ठीक है? तो ये देखिए क्या करना है, इसको किस तरह से मैं यूटिलाइज़ करूँगा। नेक्स्ट और यहाँ पे एक स्टार भी चाहिए। स्टार उसके लिए मैं यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाऊँगा इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट दिस वन इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक रहा तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको एक स्टार दिखना चाहिए। ओके, अगर ये नहीं तो आपका कुछ भी हो, अगर नहीं है तो ब्लैंक आप यहाँ कर दो। ओके, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी को डिटेल में हटा दूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टार आ गया। स्टार का जो है कलर जो है इसको मैं कर दे रहा हूँ रेड, ताकि आपको ये रेड दिखे। ओके, नेक्स्ट था यहाँ पे अगर यहाँ पे आईडी लिख दिया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है पी। तो इस पी को क्या कर रहा हूँ, इस पी का फंडा देखिए मुझे यहाँ पे करने का क्या मकसद है, इस पी को लिखने का। तो पी का जो है यहाँ पे जो है पी को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो है फ्रंट स्टाइल है ना, इसको आप पूरा लास्ट में जाइए। फु पूरा लास्ट में जाके यहाँ पे विंगडिंग 2 करके एक ऑप्शन आता है, आप विंगडिंग 2 पे क्लिक कीजिए। जैसे ही विंगडिंग 2 करेंगे ना, ये जो है पी जो है टिक मार्क के रूप में जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा अलग कलर करना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे इसको फ्रंट को थोड़ा-सा कम कर दीजिए। ओके, अभी यहाँ ब्लैंक मैं कर रहा हूँ, देखिए कैसा लग रहा है ये। ब्लैंक अगर करूँ तो यहाँ पे स्टार है, अगर ब्लैंक नहीं करूँ, अगर यहाँ पे कुछ आईडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे ओके मार्क आ रहा है, ठीक है? तो ये तो हो गया मस्त वाला काम, एम्प्लॉयी आईडी के लिए आप यूज़ कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेम के लिए भी यूज़ करना है सेम। तो सेम के लिए बस इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को जस्ट क्या कर रहा हूँ, कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद एक रो छोड़ के मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट। ओके, फिर से यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कीजिए और यहाँ पे विड्थ एंड कॉलम एंड विड्थ को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। इसका जो फॉर्मेट सेम फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको एम्प्लॉय आईडी के लिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे जो है आप आईडी की जगह लिख दो नेम। ओके, तो एम्प्लॉय नेम आ गया।
2 हो गया। और भी क्या करना है? नेक्स्ट और भी कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है? नेक्स्ट आईडी के लिए भी चाहिए वही चीज़, तो बस सेम चीज़ को आप कॉपी करते जाइए। यहाँ पे कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी, ओके। एम्प्लॉय आईडी और भी आपको कॉलम चाहिए यहाँ पे, तो मैं सभी के लिए सभी एक ही चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो। आपको जितना भी चाहिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। पेस्ट करता गया, आता गया। चलिए, आपको क्या-क्या इसमें चाहिए, वही-वही आप इस फर्स्ट का चाहिए आपको एम्प्लॉयी आईडी चाहिए, वो आपने लिख लिया। सेकंड में क्या चाहिए? एम्प्लॉयी नेम, वो भी आपने लिख लिया, ठीक है? नेक्स्ट चाहिए आपको ईमेल आईडी यहाँ पे, तो ईमेल आईडी भी आप लिख लीजिए। इसका रिस्ट्रिक्शन किस तरह करूँगा मैं बता रहा हूँ, एक-एक स्टेप में। ईमेल आईडी यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। या यहाँ भी आप डॉट लगा दो, 2 कॉलम, तो थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है? हुँ, चलिए। ने एम्प्लॉयी आईडी, एम्प्लॉयी नेम, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद क्या था यहाँ पे आधार नंबर आप लिखना चाहते हो तो आधार नंबर दे दो। आधार नंबर। मैं बस अभी सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर्म का किस तरह से आपको होना है। आधार नंबर के बाद आप क्या और भी एंट्री करेंगे? मोबाइल नंबर सपोज़ आप लिख लो। मोबाइल नंबर, ओके। और क्या होना चाहिए मोबाइल नंबर के बाद? यहाँ पे सपोज़ डेट ऑफ बर्थ आप कर दो। डेट ऑफ बर्थ, ओके। डेट ऑफ बर्थ होने के बाद यहाँ पे आप जनरल भी लिख सकते हैं, जनरल भी कर दीजिए। जनरल कर दिया, ओके। ये सभी आपको जो भी यहाँ पे आप अपने अनुसार से इस फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जिसमें कि आपको सभी डेटा जो है मैं एक-एक करके एक-एक स्टेप में बता दो दूँगा ताकि आप जो है कुछ भी यहाँ पे आए तो आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है? ओके। मैं यहाँ मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जनरल और यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग करने के बाद एक और कॉलम मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ टर्म एंड कंडीशन। तो फिर से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी और यहाँ भी कर देता हूँ कंट्रोल वी और यहाँ पे जो है जनरल की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेट, स्टेट ओके। यहाँ पे स्टेट हो गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्म एंड कंडीशन। क्या लिखूँगा यहाँ पे? टर्म एंड कंडीशन। बस इतना ही था और टर्म एंड कंडीशन में आप जो भी लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख दो, मैं लिख देता हूँ, राइट योर टर्म एंड कंडीशन। ओके। अगर आप इसको जो है थोड़ा-सा कम लेटर में लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लाइटन टर्म कंडीशन और यहाँ पे कुछ बॉक्स डालेंगे, वो एक-एक करके डालेंगे और यहाँ पे जो है ये नहीं चाहिए मुझे, इसको हटा दो। ओके। चलिए, ये हमारा फॉर्म का जो है फॉर्मेट रेडी हो गया है और इसमें जो है हम लोग कंडीशनल अप्लाई करेंगे, ठीक है? कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि जैसे कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी दिया हुआ है, ठीक है? एम्प्लॉयी आईडी दिया हुआ है तो यहाँ पे जो आपका जो है एम्प्लॉयी आईडी में ओनली जो है आईडी नंबर होना चाहिए। मतलब क्या यहाँ पे देखिए जैसे ब्लैंक है तो स्टार मार्क दिया हुआ है। अगर आप इसमें कुछ भी लिख रहे हो तो ये स्टार मार्क करके यहाँ पे टिक आ रहा है। ये तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, हमारा जो एम्प्लॉयी आईडी सपोज़ मुझे 4 डिजिट का एम्प्लॉयी आईडी होना चाहिए, ठीक है? इसमें 4 डिजिट का एम्प्लॉयी आईडी होना चाहिए, 3 डिजिट का नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 डिजिट हो तो ये रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, एलो नहीं करना चाहिए एंट्री करने का।
ठीक है? तो उसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ एम्प्लॉयी आईडी है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेटा में जाइए, ठीक है? डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है और डेटा वैलिडेशन में जाइए, ठीक है? और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद जो अलाउ है ना, आप इसको कर दीजिए, क्या करेंगे, इसको कस्टम कर दीजिए। इसको कर दीजिए कस्टम, और कस्टम के नीचे जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लिख दो। क्या लिखना है मुझे फॉर्मूला? मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू और एंड फॉर्मूला लगाता हूँ। एंड फार्मूला, और एंड फार्मूला के लिए लगाऊंगा इज नंबर। इस कंडीशन है एम्प्लॉय आईडी जो है सिर्फ नंबर होना चाहिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं इज नंबर। इज नंबर लिखूंगा, ठीक है? ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और ये जो है इस सेल में क्या होना चाहिए, ओनली नंबर होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका जो लेंथ होना चाहिए, कितना डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का मैं लिख रहा हूं, तो कॉमा लगा के LEN करूंगा और LEN करके ये सेल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लोज किया और इसको इक्वल टू किया 4। कितना डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 ही लिखा हूँ और इसको कर दूंगा ओके, ठीक है? इसको ओके करूंगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा इसका, ओके। ब्रैकेट जैसे ही क्लोज किया, इसको ओके करेंगे, देखिए अभी क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन लग चुका है। अभी आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप 3 डिजिट का लिखो तो आपका वो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको चाहते हैं तो इसका जो है आप ये मैसेज भी आप डाल सकते हो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में। अगर अलर्ट एरर मैसेज में क्या आना चाहिए आपको, मैं लिखता हूँ अलर्ट मैसेज इनवैलिड, इनवैलिड आईडी करके लिख देता हूँ टाइटल में, और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज एंटर 4 डिजिट आईडी, ओके। तो अभी देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे आप जो है 3 डिजिट का आईडी लिख रहे हो तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड आईडी बोल रहा है, प्लीज एंटर 4 डिजिट आईडी, मतलब 4 डिजिट का आईडी होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे बोल रहा है लिखने के लिए। तो ये आप देखिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये जो सेल जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जब भी यहाँ पे आईडी लिखोगे वो 4 डिजिट का ही होगा, 3 डिजिट का नहीं होगा। इस तरह से आप इस सेल को जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे ओके का चिन्ह आ जाएगा, स्टार का मार्क हट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 डिजिट का लिखा, फिर से आ गया प्लीज एंटर 4 डिजिट आईडी। आप समझ गए किस तरह से आईडी यहाँ पे लिख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी। उसी तरह अगर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखूं तो एम्प्लॉय नेम जो है कभी नंबर नहीं हो सकता, ठीक है? तो मुझे नंबर को रिस्ट्रिक्ट करना है। नेम जब भी होगा वो टेक्स्ट में ही होगा, नेम का जब भी होगा टेक्स्ट में ही होगा, ठीक है? तो इसके लिए भी जो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम के लिए भी जो है यहाँ पे हम लोग डेटा वैलिडेशन के थ्रू इस सेल को जो है पूरा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि सिर्फ टेक्स्ट ही अलाउ करो, नंबर अलाउ नहीं करना है, ठीक है? इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से डेटा में जाऊंगा और यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद फिर से वहीं जाना है और यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे कीजिए कस्टम, ठीक है? कस्टम में आपको लिखना है इक्वल टू इज टेक्स्ट, इज टेक्स्ट, और ये जो है इसको सेलेक्ट कीजिए। मतलब ये क्या होना चाहिए कि आपको टेक्स्ट में होना चाहिए, टेक्स्ट में है तो एंट्री अलाउ करेगा, टेक्स्ट में नहीं है तो अलाउ नहीं करेगा। देखिए अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर आप इसमें मैसेज भी सेट करना चाहते हैं तो आप जो है इसको मैसेज अलर्ट में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन वैलिड नेम, प्लीज एंटर करेक्ट नेम, ओके। आप मैसेज अलर्ट भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आप देखिए यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ तो नहीं, क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर करेक्ट नेम इनवैलिड नेम करके, ठीक है? तो आप जो है यहाँ पे अगर टेक्स्ट में लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ मनोज कुमार, ओके, तो ये भी देखिए कोई मैसेज नहीं आया, सभी कुछ करेक्ट लेके आपको जो है एंट्री अलाउ किया। आप इस सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बाउंड कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है? मैंने क्या क्या एंट्री किया, अभी रिस्ट्रिक्शन किया, एम्प्लॉय आईडी को आप रिस्ट्रिक्ट कर दिए, आपको ओनली 4 डिजिट होना चाहिए, 4 से कम नहीं होगा, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओनली नंबर होगा 4 डिजिट का और यहाँ पे जो है ओनली टेक्स्ट होगा। 2 चीज आप रिस्ट्रिक्ट कर चुके हो, किस तरह से करना है, ठीक है? नेक्स्ट मैं जाता हूं एम्प्लॉय मेल आईडी। तो मेल आईडी का जो फॉर्मेट होगा किस तरह से होगा, इसको भी मैं दे रहा हूं, ठीक है?
तो इसमें जो होगा, इसका फॉर्मेट थोड़ा गौर से देखिएगा, मेल आईडी है, थोड़ा-सा इसका अलग तरीका है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मेल आईडी को और यहाँ पे डेटा टैब में जाइए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में क्या है, डेटा वैलिडेशन को जाइए, ओके। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप इसको कीजिए कस्टम। क्या करना है? कस्टम। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला टाइप करना है। क्या टाइप करना है? इक्वल टू, ठीक है, इज नंबर, इक्वल टू इज नंबर, ठीक है। ईमेल आईडी के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है आप देखिए, गौर से देखिए, मैं टाइप किया हूं इक्वल टू इज नंबर, ठीक है। इज नंबर के बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे एक और फॉर्मूला डाला हूं, लिखा हूं मैच, MATCH, ठीक है। मैच लिखा और यहाँ से फिर से स्टार्ट किया ब्रैकेट, ओके। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डबल कोट डाला स्टार्ट किया हूँ। डबल कोट करने के बाद यहाँ पे एक लिख दिया स्टार, डबल कोट करने के बाद लिखा स्टार, ओके। स्टार देने के बाद लिखा एट द रेट, ओके। एट द रेट के बाद फिर से मैं दिया हूं यहाँ पे स्टार, ओके। उसके बाद लिखा डॉट, ठीक है। डॉट के बाद एक क्वेश्चन मार्क, डॉट के बाद मैं लिखा हूं एक क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर से लिखा स्टार, ओके। उसके बाद डबल कोट क्लोज, ठीक है, डबल कोट क्लोज। उसके बाद दिखा कोमा, कोमा, कोमा देने के बाद कौन सा सेल चाहिए मुझे, किस सेल में होना चाहिए, ये सेल, तो इस सेल का नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कोमा और यहाँ कर दिया हूँ 0। उसके बाद कर दिया ब्रैकेट क्लोज मैच का और यहाँ पे ईच नंबर का ब्रैकेट क्लोज और इसको कर दिया ओके, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए ये ईमेल आईडी किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप देख लीजिए कंडीशनल फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको अलाउ नहीं कर रहा है। अगर इसमें आप चाहे तो आप मैसेज अलर्ट डाल दीजिए, ठीक है। देखिए ये नंबर लिखा हूँ और यहाँ पे अलर्ट मैसेज में कर रहा हूँ इनवैलिड मेल, इनवैलिड मेल आईडी, प्लीज एंटर करेक्ट मेल आईडी, ओके। इतना करने के बाद मैं ओके दे रहा हूं। तो अभी देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे मेल आईडी लिखूंगा, मेल आईडी अगर करेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ER डॉट एट द रेट ऑफ gmail.com, ठीक है। इतना लिखा तो देखिए ये जो है करेक्ट मेल आईडी ले लिया ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया, यहाँ पे ओके हो गया। अगर यहीं पे जो आप अलग सलग कुछ भी लिखोगे ना तो ये आपको मैसेज दिखाएगा प्लीज एंटर करेक्ट मेल आईडी, इनवैलिड मेल आईडी करके आपको मैसेज दिखाएगा, ठीक है। तो करेक्ट मेल आईडी डालोगे फिर से तभी जो है ये फॉर्मेट जो है आपको लेगा। किस तरह से इसका फॉर्मेट को अचीव किया आपको पता चल गया, ईमेल आईडी किस तरह से, ये सभी मैं एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं ताकि आपको गलत एंट्री करने ना दे। आपका जो डेटा एंट्री फॉर्म है, ये फॉर्म है, आपको गलत एंट्री करने का ऑप्शन ही ना दे। क्लियर है? किस तरह कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे आधार नंबर के लिए। अभी है स्टार मार्क दिख रहा है, ब्लैंक है, इसको भी मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा। क्या रिस्ट्रिक्ट करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा एंट्री फॉर्म में और यहाँ पे सेटिंग में जाइए और इसको भी करेंगे कस्टम, कस्टम करेंगे। कस्टम में क्या करना है इसको कि अभी जो हम लोग किस तरह से इसको एंट्री किया ना उसी तरह से इसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको करने के लिए मैं जो लिखाऊंगा इक्वल टू लिखूंगा एंड फार्मूला डालूंगा एंड, ठीक है। एंड डालने के बाद लिखूंगा इज नंबर, अगर नंबर होना चाहिए, आधार नंबर जब भी होगा नंबर होगा, ठीक है। नंबर में कौन सा सेल, आ, ये सेल का, ओके, ये सेल में क्या होना चाहिए, ओनली नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका जो है इसका लेंथ मैं फिक्स कर देता हूँ। आप अपने अनुसार से 12 डिजिट है या 8 है या 10 है, जो भी आप मैं फिक्स कर दूँ। मैं यहाँ पे सपोज 8 डिजिट फिक्स करता हूँ, तो आप इसमें 8 डिजिट ही आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लेन जो है ये जो वैल्यू होना चाहिए इसमें कितना कैरेक्टर्स होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो आप 8 कैरेक्टर्स ही लिख पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। और इसको ओके करता हूँ तो देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो नहीं आएगा, यहाँ पे जब भी लिखूंगा
8 कैरेक्टर्स ही लिखूँगा, अगर 8 नंबर लिखा तभी जो है ये एक्सेप्ट करेगा। अगर 8 से ज़्यादा भी लिखेंगे ना आपको, फिर भी ये जो है नहीं लेगा। क्योंकि आपने इसको बाउंडेशन दे दिया है कि इसमें मैक्सिमम 8 डिजिट लिखना है, मिनिमम 8 डिजिट, ना 8 से कम होना चाहिए, ना 8 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें आप टेक्स्ट भी नहीं लिख सकते हो। आपको जब भी देना है, नंबर ही देना है, वो भी 8 डिजिट का नंबर देना है। तो ही आपको जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है? किस तरह से मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करके रिस्ट्रिक्ट किया, आपको वो भी समझ में आ गया। चलिए, इतना होने के बाद आप मोबाइल नंबर के लिए भी सेम वही कर सकते हैं। ठीक है? मोबाइल नंबर के लिए भी आप डेटा वैलिडेशन में कर सकते हो सेम। ठीक है? इसको भी कस्टम कर देंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वल टू अ, एंड लिख रहा हूँ इक्वल टू एंड। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा इज नंबर, ये होना चाहिए नंबर। ओके, और इसका जो लेंथ होना चाहिए, इसका जो लेंथ होना चाहिए कितना डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट का होना चाहिए। ओके, 10 डिजिट का होगा तभी जो है ये एंट्री करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। ठीक है? ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे आप जैसे ही लिखोगे 10 डिजिट का लिखोगे तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आप जब भी मोबाइल नंबर लिखोगे तो आपको जो है 10 डिजिट का ही होना चाहिए, 10 डिजिट का लिखोगे तो आपको आएगा। चलिए, इतना चीज़ मेरे रिस्ट्रिक्शन करने के बाद आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग एक-एक स्टेप में बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप जो है इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपने अनुसार, चाहे तो आप ओपन छोड़ सकते हो। ठीक है? रिस्ट्रिक्ट क्या करना है कि आप जो है किसी को एज को मतलब किसी बिटवीन एज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल सेलेक्ट किया और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, तो आप जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेट। ठीक है? स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट कब तक लेना चाहते हो? सपोज़ 1/1/19 तक लिया और मैं यहाँ पे 1/1/2022, तो आप यहाँ पे जो भी डेट लिखना है उस बिटवीन का डेट लिखोगे तो उसी बिटवीन का जो है डेट यहाँ पे हो सकता है, जैसे 2022 लिख दिया तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि मैं आज का डेट दिया हूँ, सपोज 2021 तक ही दिया हूँ, तो आप उसी बिटवीन का जो है डेट यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरा डेट आप नहीं लिख सकते। इस तरह से आप डेट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ओके, इतना होने के बाद इतना तो आप कर लिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे जनरल। जनरल के लिए क्या चाहिए, मुझे बॉक्स चाहिए, सिलेक्शन ऑप्शन चाहिए, मेल आइदर फीमेल। जनरल में क्या हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है। ठीक है? तो आप जो है उसको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मेल होगा, आइदर क्या होगा फीमेल। दो ही ऑप्शन छोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी मुझे क्या चाहिए, एक टिक मार्क चाहिए। मतलब सिलेक्शन के लिए मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकूँ। ठीक है? सिलेक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सिलेक्शन बॉक्स चाहिए। ठीक है? और ताकि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो उसके लिए जो होना चाहिए आपके टैब में, वो डेवलपर टैब होना चाहिए। ठीक है? या अगर डेवलपर डेवलपर टैब नहीं है आपके सेल में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में जाने के बाद आप जो है कस्टमाइज़ रिबन बार कर लीजिए। ओके, कस्टमाइज रिबन बार में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है मैक्रोस, और मैक्रोस में जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा डेवलपर टैब। ठीक है? तो डेवलपर टैब यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे अगर अनचेक है तो आप चेक कर दो। जैसे ही चेक करेंगे तो आपके इसके सीट में जो है डेवलपर टैब आ जाएगा यहाँ पे। ओके, डेवलपर टैब आने के बाद आप क्या करो, यहाँ से एक ऑप्शन आता है इंसर्ट। ठीक है? और इंसर्ट में जो है यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा ऑप्शनल बटन। ठीक है? तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर लीजिए, क्लिक करके यहाँ पे आप रख दो। ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे जो भी पहले से लिखा हुआ आप उसको डिलीट कर दो, ऑप्शनल बटन को। ओके, तो उसके बाद आप जो है इसको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लो। कहाँ पे रखना है आप इसको रख दीजिए और इसको जो है मेल के ऊपर तक जो है पूरा लेके आ जाइए। ओके, अगर यहाँ पे एक और चाहिए फीमेल के लिए तो इसी को आप क्या करो, कॉपी कर लो कंट्रोल वी से। ठीक है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो। तो यहाँ पे जो है आप जो है इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। क्लियर है?
किस तरह से किया, मेल को अभी सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेल पे जा रहा है, अगर फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो फीमेल सिलेक्शन हो रहा है। ओके, ये हमारा यूजर फॉर्म मैं रेडी कर रहा हूँ अभी, तो किस तरह से एक-एक स्टेप को मैं रेडी कर रहा हूँ, ये भी हो गया आपका। ओके, जनरल में भी आपका रेडी हो गया। इतना रेडी होने के बाद नेक्स्ट आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट किए उसी तरह से इसमें से ज्वाइनिंग भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ तो उस स्टार्ट डेट से आज के स्टार्ट डेट तक आप ज्वाइनिंग के लिए भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, ताकि ज्वाइनिंग के डेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब भी आपका चलो उससे पहले का ज्वाइनिंग डेट आप गलती से भी इसमें ना लिख सको। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अगर यहाँ के क्लिक कर रहे हैं और डेटा में जा रहे हैं तो डेटा वैलिडेशन। ओके, डेटा वैलिडेशन में आप डेट कर दो और सपोज आपका ऑर्गेनाइजेशन 1/1/2011 को स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम दे दो और आज का डेट दे दो, या जब भी चाहे आप उस डेट से उस डेट तक जो भी ज्वाइनिंग डेट है उसी बीच जो है कोई एंट्री कर सकता है, इसके बीच के एंट्री नहीं कर सकता। अगर आपका 2011 में स्टार्ट हुआ है तो इसमें जो है 2010 कोई एंट्री नहीं कर सकता। देखो, जैसे ही 2010 एंट्री करेगा तो एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो आपके अनुसार जो है इसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, इस सेल को भी, ताकि यहाँ पे गलत एंट्री ना हो। चलिए, इतना हो गया। इतना होने के बाद मैंने किस तरह से सभी सेल को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा। कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो यहाँ तक होने के बाद चलिए कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट जाता है ऑप्शन मुझे यहाँ पे स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेट है और मैं चाहता हूँ कि स्टेट को जो मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन करूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्टार मार्क होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मुझे ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे सेल को कि ड्रॉप डाउन में ही हो। तो आप डेटा में जाओ और यहाँ डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप इसको कर दीजिए लिस्ट। ओके, लिस्ट के अंदर आप दे दीजिए क्या क्या डेट चाहिए आपको, मतलब कौन सा स्टेट है उस स्टेट का आप नाम लिख दो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिहार, कर्नाटका, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो आप जो भी स्टेट चाहे यहाँ पे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पे आपका एक ड्रॉप डाउन बन गया, अभी स्टार मार्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी ट्रिक मार्क आ जा रहा है। ओके, ये सभी आप यहाँ तक हो गया। चलिए, इतना होने के बाद इस फॉर्म में और भी नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है, टर्म एंड कंडीशन का। तो टर्म एंड कंडीशन में क्या चाहिए, एक टिक मार्क चाहिए जो कि आप यहाँ पे टिक करने के काम आएगा, सेलेक्ट करने के काम आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, ट्रिक मार्क के लिए आप फिर से वही करो, डेवलपर टैब में जाओ। ठीक है, डेवलपर टैब में इंसर्ट करके यहाँ पे जो है, यहाँ ऑप्शनल है ना चेक बॉक्स, तो आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए चेक बॉक्स। ठीक है, तो जैसे ही आप चेक बॉक्स यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप थोड़ा-सा बड़ा कर दीजिए इसको, ताकि कहीं भी करेगा तो आ जाएगा। और इसमें जो पहले से जो चेक बॉक्स लिखा हुआ है ना, तो आप इसको क्या करो, चेक बॉक्स 4 को इसको डिलीट कर दो। ओके, तो यहाँ पे जो है अभी चेक बॉक्स यहाँ पे चेक करेंगे, अनचेक करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी जो है आपका फॉर्म जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, मैं ये सभी को एक ही कर दे रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर दे रहा हूँ, और थोड़ा-सा इसको डाउन भी कर दे रहा हूँ। ओके, राइट योर टर्म एंड कंडीशन, आप जिसमें इसमें आप अपनी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ पे इसको वेरएप कर देते हैं तो और भी मस्त आएगा। ठीक है, तो इसको वेरएप भी कर दीजिए। तो यहाँ पे आप अपना टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं। जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन है, आपको छोटा चाहिए तो छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रीड एंड गिव टर्म एंड कंडीशन। ओके, तो
अगर यहाँ पे ये सारा चीज़ आप एंट्री कर दिए हो, ठीक है? ये फॉर्म मेरा रेडी है, ठीक है? ये फॉर्म अभी रेडी है, सभी कुछ ना आपको सभी बॉक्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर दिए हो, आपके अनुसार ही ये बॉक्स आपके यहाँ एंट्री करेगा और यहाँ पे क्लिक होगा तो सभी कुछ चलेगा। इतना होने के बाद अब बात आती है कि ये सारा डेटा को जो है आप जो है डेटाबेस में किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? तो मैं जो ये फॉर्म बनाया हूँ, इस फॉर्म का जो शीट का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ फॉर्म। ओके, क्लियर है? यहाँ पे फॉर्म हो गया और ये सभी डेटा जो है, सभी में जाना चाहिए कहाँ पे मुझे? इस डेटाबेस में, तो इसको मैं कर देता हूँ रीनेम, लिख देता हूँ डेटाबेस। चलिए, डेटाबेस। नेक्स्ट काम क्या करना है मुझे कि ये जो आपका जो मेन हेडिंग है ना, एम्प्लॉयी आईडी, एम्प्लॉयी नेम, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सबको एक-एक करके जो है आप शीट 2 में जाके लिख दो। जगह एम्प्लॉयी आईडी, एम्प्लॉयी नेम, मेल आईडी, ये सभी जो है आप एक-एक करके एंट्री कर दीजिए। कहाँ पे करना है? मैं शीट 1 में ले रहा हूँ, उसके बाद डेटाबेस करूँगा पहले, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सभी का जैसे फर्स्ट नेम है एम्प्लॉयी आईडी, तो एम्प्लॉयी आईडी जैसे ही आप एंट्री करो तो यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी है ना, यहाँ पे मैं इक्वल करूँगा और इक्वल करके यहाँ पे जो एम्प्लॉयी आईडी जो भी यहाँ लिखाएँगे और यही चीज़ जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयी नेम आ गया तो यहाँ पे इक्वल कीजिए और ये शीट को जो एम्प्लॉयी नेम है वही आना चाहिए यहाँ पे देखिए। ईमेल आईडी है तो आप इक्वल प्रेस करो, इस फॉर्म से यहाँ से ईमेल आईडी आना चाहिए। नेक्स्ट आधार नंबर भी, तो आप एक-एक करके सभी सेल को जो है यहाँ से लिंक कर दीजिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू कीजिए, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ से। जनरल, जनरल के लिए थोड़ा देखता हूँ और डेट ऑफ जॉइनिंग के लिए आप कर दो डेट ऑफ जॉइनिंग। अगर डेट ऑफ जॉइनिंग ये है तो आप ये कर दो, ठीक है? अगर स्टेट को सेलेक्ट किया तो इक्वल टू यहाँ पे स्टेट। इतना कुछ कर लिए और बच गया जनरल। तो जनरल में किस तरह से यहाँ पे करेंगे? तो जनरल में देखिए क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होना चाहिए वही चीज़ जो है आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो उसके लिए थोड़ा-सा क्या करेंगे, थोड़ा-सा एक लॉजिक मैं अपनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा लॉजिक क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट को थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्या करना है एक्चुअली, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कीजिए देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जैसे टर्म एंड कंडीशन है ना, तो पहले इससे शुरू करता हूँ फिर यहाँ पे जाऊँगा। टर्म एंड कंडीशन में जैसे ये टिक मार्क है, तो आप क्या करो, कंट्रोल और ये टिक मार्क को एक साथ प्रेस कीजिए, ठीक है? कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? उसके बाद कीजिए राइट क्लिक और यहाँ पे आइए फॉर्मेट कंट्रोल। जैसे ही आप फॉर्मेट कंट्रोल में जाओगे तो एक ऑप्शन आता है आपको सेल लिंक का, ठीक है? तो इस सेल को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके अब मान के चलिए मैं इस सेल को जो इस सेल से लिंक करता हूँ, ठीक है? अब ओके करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अनचेक कर रहे हो तो यहाँ पे क्या फॉल्स आ गया। चेक किया तो ट्रू लिखा आया, अनचेक किया तो फॉल्स हो गया। उसी तरह से मैं जो है इस को भी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं कंट्रोल आप जो है सिलेक्शन कीजिए, या तो मेल सेलेक्ट कीजिए या तो फीमेल पे क्लिक कीजिए। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है? तो ये सिलेक्शन हो गया, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट कंट्रोल में जाइए, ठीक है? तो फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे भी आता है सेल लिंक, ठीक है? आप इस सेल को जो है इस सेल से लिंक कर दो। किसी भी सकते हो, मैं इस सेल से लिंक कर दिया और इसको किया। तो देखिए क्या होता है इसका मैजिक यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर यहाँ मेल को सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 1 लिखा रहा है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखेगा आसाम से। ओके, ठीक है? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अगर आप मेल को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1 लिखा रहा है, फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा रहा है। तो इसी का जो है सेल रेफरेंस को हम लोग अपना औजार बना के इसको जो है जनरल पे यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 लिखा रहा है, ओके? तो यहाँ पे जो है इस फ़ॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, मैं यहाँ इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इक्वल टू इफ, इफ लॉजिकल टेस्ट बोल रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे जाएँगे अगर ये लॉजिकल टेस्ट अगर ये क्या होगा इक्वल टू 1, अगर ये 1 रहा तो हमारे क्या होना चाहिए, उस सेल में लिखाना चाहिए मेल। मैं डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ MELE, ओके? और डबल कोट क्लोज। अगर ये
रॉन्ग रहा, अगर 1 नहीं रहे तो आपको क्या लिखना चाहिए वहाँ पे? वहाँ पे होना चाहिए फीमेल। समझ में आ रहा है किस तरह से मैं कर रहा हूँ? उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ और पढ़ देता हूँ एंटर। तो देखिए, तो यहाँ पे आ गया है मेल लिखा हुआ है, ठीक है? अगर यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो देखिए शीट 2 में क्या लिखा आया? यहाँ पे ऑटोमैटिक जो है फीमेल हो गया है। तो अभी क्या हो गया देखिए सभी डेटा जो यहाँ पे फ़िल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है? सभी डेटा यहाँ पे फ़िल्ड है। फ़िल्ड होने के बाद इसमें एक चीज़ और करना है, वो क्या करना है? अगर मान के चलिए ये एम्प्लॉयी आईडी यहाँ से डिलीट कर दूँ। एम्प्लॉयी आईडी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। एम्प्लॉयी आईडी लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 लिखा रहा है। ठीक है? यहाँ पे 0 मुझे नहीं होना चाहिए। अगर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ भी जो है ब्लैंक ही होना चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला डाल देंगे। इसको जो है फॉर्म फॉर जो है इसको बस कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है? कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लिख दो इफ फार्मूला लगा दो इफ दिस वन इक्वल टू 0। तो अगर 0 रहे तो वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए? ब्लैंक होना चाहिए और अगर 0 नहीं है तो आपको फॉर ही होना चाहिए, ठीक है? अभी देखो ये ब्लैंक हो गया। सेम वे आप सभी को वैसा कर सकते हो सेम, ताकि आपको जहाँ भी 0 का होने का संभावना हो वो ना हो। जैसे कि यहाँ पे आईडी यहाँ पे लिख दिया 1004, तो ये तो आ गया। अगर नेम भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 लिखा गया, ठीक है? तो 0 नहीं लिखाना चाहिए वहाँ पे भी, तो इसके लिए भी आप जो है इफ कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दो। यहाँ पे लिख देता हूँ इफ दिस वन इक्वल टू 0। अगर 0 रहा तो यहाँ क्या होना चाहिए? ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है फॉर वाला डेटा। ओके, अभी देखिए ये ब्लैंक हो गया। अगर यहाँ पे आप एंट्री करो तो ये आ गया। सभी के लिए वही चीज़ करना है, एक-एक करके मैं सेम चीज़ कर दे रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। लॉजिकल टेस्ट दिस वन इक्वल टू 0, कॉमा मैं सिर्फ ब्लैंक को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखना है फॉर ओके, एंटर कर दिया। ये भी आ गया, सिर्फ इसमें भी वही चीज़। इफ दिस वन इक्वल टू 0 तो ये ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए। चलिए, यहाँ भी कर दिया और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी करना है। इफ दिस वन इक्वल टू 0, अगर 0 आया तो यहाँ पे ब्लैंक, नहीं तो ये। जनरल के लिए ऑलरेडी किया हुआ, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए फटाफट कर लीजिए। दिस वन इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आना चाहिए ब्लैंक, अदरवाइज में ये। स्टेट के लिए भी सेम। इफ दिस वन इक्वल टू 0 तो होना चाहिए ब्लैंक, अदरवाइज आपको सेम। तो चलिए, इसमें सभी में आपने 0 का कंडीशन हटा दिया कि अभी यहाँ देखिए फॉर में अगर कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो है आपको जैसे मोबाइल नंबर इसमें एंट्री नहीं है तो आपको जो है इस सीट में जो है 0 नहीं दिखा रहा, पूरा ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है? तो अगर आप जैसे ही यहाँ पे एंट्री कर लेते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आ गया। इतना होने के बाद आपने सभी सीट को जो है इस सीट का जो है टेम्पररी फॉर्मेट जो है आप यहाँ पे लगा दिए हो। ओके, इतना होने के बाद क्या करना है? अब देखिए,
अब मुझे बारी आती है यहाँ पे एक और बटन की, जिसमें कि मुझे यहाँ पे एक सबमिट बटन हो और एक क्लियर बटन हो, ठीक है? तो सबमिट बटन और क्लियर बटन बनाने के लिए क्या करेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो एम्प्लॉयी आईडी नेम सभी कुछ ये हो गया, तो यहाँ पे मैं एक सबमिट बटन बनाता हूँ और एक क्लियर बटन बनाता हूँ, ठीक है? तो क्लियर बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर, ओके? यहाँ पे लिख दिया क्लियर, ओके? क्लियर बना के इसको जो है आप थोड़ा-सा अगर डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो भी दे दीजिए। यहाँ पे हो गया क्लियर, ठीक है? अगर क्लियर बटन बना रहे हैं तो इसको जो है जस्ट कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से और यहाँ पे पेस्ट एज़ लिंक कर दीजिए। तो यहाँ जो है उसके बाद ये जो है आपको यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो एज़ ए पिक्चर, ओके? ये तो क्लियर का बटन हो गया। दूसरा क्या करना है वो देखिए। दूसरा बटन होता है सबमिट का, ठीक है? सबमिट का भी एक बटन बनाऊँगा यहाँ पे और इसको लिखूँगा सबमिट। सबमिट या सेव जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हो, ठीक है? सबमिट बटन बनाने के बाद आप क्या करो, मुझे क्या चाहिए कि ये सभी डेटा जब एंट्री हो, ये सभी डेटा जब एंट्री हो तभी जो है सबमिट बटन का जो है आपको दिखना चाहिए। अगर एंट्री नहीं है तो सबमिट बटन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे आप जो है इसको मैं व्हाइट कर दे रहा हूँ तो देखिए दिख नहीं रहा, लेकिन फिर ये भी यहाँ पे बटन मैं बनाया हूँ। ओके, यहाँ पे बनाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे फ़िल्टर लगा दो, कंडीशनल लगा दो, ठीक है? कंडीशनल लगाओ, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाओ, ठीक है? और यहाँ पे कर दीजिए न्यू रूल, ओके? न्यू रूल जाने के बाद आप क्या लिखना है वो देखिए, ठीक है? यहाँ पे न्यू रूल जाने के बाद यहाँ पे यूज़ टू फॉर्मूला डिटरमाइन द सेल, ओके, इसमें जाइए और यहाँ पे आप एक फॉर्मूला एंट्री करो, इक्वल टू लिखो ए एन डी, एंड करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कीजिए, ओके? ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या था, अगर ये सेल जो है अगर क्लिक रहे ट्रू रहे तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, ठीक है? तो ये सेल क्या होना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेट में ये होना चाहिए क्लिक होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये सेल में क्या लिखा होना चाहिए, इक्वल टू ट्रू। अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ तभी जो है आपका जो है यहाँ सबमिट बटन एक्टिव होना चाहिए और उसके बाद कॉमा दे दीजिए। ध्यान रखिएगा एक बात कि ये ट्रू जो है जब भी आप लिखो यहाँ पे डबल कोट में मत लिखिएगा, बिना डबल कोट का लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे कॉमा दीजिए, नेक्स्ट। इतना होने के बाद एक और आप मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, वो दूसरा है COUNT, काउंट ब्लैंक, BL काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन करके काउंट ब्लैंक किसमें शीट 1 में करूंगा और यहाँ पे जो आप एंट्री किए होते इसमें जो है ब्लैंक एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये काउंट ब्लैंक जो है इतना में जो है इसको सेलेक्ट करके जो है मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ओके? इतना 0 होना चाहिए, उसके बाद जो है इसको क्लोज कर दीजिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक्सेप्ट होता है तो आप जो है इसको क्या कर दो, फिल कर दो, कौन-सा फिल कर दीजिए आप, अब ग्रे कलर जो भी कलर आप चाहिए उस कलर में लिख दीजिए और आपका जो है यहाँ पे टेक्स्ट जो होना चाहिए वो व्हाइट में कर लीजिए और यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हो वो भी कर दीजिए और इसको कर दीजिए ओके और इसको कर दीजिए ओके। तो अभी देखिए ये जो है सबमिट बटन एक्टिव नहीं है, जैसे आप ये टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करते हो देखिए सबमिट बटन क्या हो गया, यहाँ से एक्टिव हो चुका है। क्लियर है किस तरह से किया आपको पता चला? अभी आप क्या कर दो, ये सबमिट बटन है ना, इसको भी आप कर दो कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक, पिक्चर लिंक कर दीजिए, तो ये भी जो है आपका पिक्चर की तरह पेस्ट हो गया, आप इसको उठा के आप यहाँ पे ले आओ। ओके, इतना होने के बाद इसको डिलीट नहीं करना है, जस्ट इसको डाउन कर दो, ओके। मैं इसको कैप्स लॉक को थोड़ा-सा क्लोज़ कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। सभी चीज़ को मैंने एक-एक स्टेप बाय स्टेप करके दिया और सभी कुछ जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है, किस तरह से करना। अब
बात है कि ये सभी डेटा को सबमिट बटन पे क्लिक करने करते ही ये सभी जो है आपके डेटाबेस में चला जाए। ठीक है? तो डेटाबेस के लिए फिर से मैं जो है ये जो आपका सीरीज़ है बस सेम चीज़ को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और डेटाबेस में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके? ये सभी पेस्ट हो गया। चलिए, पेस्ट होने के बाद क्या करना है देखो कि मुझे ये सारा डेटा जो है, ये सभी डेटा उसमें एंट्री होना है। तो उसके बाद जो है आप इसको जो है सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? एक लाइन और नीचे का सेलेक्ट करेंगे और इसको कर दूँगा मैं कंट्रोल टी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और टी को एक साथ प्रेस कीजिएगा, ठीक है? तो ये जो है एक टेबल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है पूछ रहा है हेडर है क्या? हाँ, मेरे पास हेडर है। इसको क्लिक कर दीजिए और इसको कर दीजिए ओके। तो जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ पे एक डिज़ाइन मोड एक्टिव होगा, यहाँ पे जो है बाउंडेड रो को हटा दीजिए आप, ठीक है? अनब्लैंक कर दीजिए, उसके बाद आप जैसा भी टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे चाहिए जो भी चाहिए आपका जो है ये फॉर टेबल यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है? अभी टेबल रेडी होने के बाद मेरी बात आती है, नेक्स्ट काम आता है कि मैक्रोस रिकॉर्ड करने का, ताकि आप जो है यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जो है सारा डेटा जो है इसमें ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, मैक्रो जो है रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे वो आपको पता है, ठीक है? तो अगर नहीं पता फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक-एक स्टेप पे बाय स्टेप देखिएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, ठीक है? व्यू में आने के बाद मैक्रोस है और यहाँ पे मैं करूँगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबमिट के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबमिट। सबमिट नाम करके एक मैक्रोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ ओके। ठीक है? जैसे ही ओके किया, ओके करने के बाद जो है आपको क्या करना है, ये सभी को कंट्रोल बटन प्रेस करके जो है सेलेक्ट करना है शिफ्ट बटन के साथ। ये सभी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर लीजिए कंट्रोल सी किया और डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में जाने के बाद सबसे पहले आप जो है यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप कंट्रोल प्लस एरो प्रेस करो, ठीक है? कंट्रोल प्लस एरो प्रेस करके डाउन जाइए और यहाँ पे जो है आपको जो है जाना है डेवलपर टैब में और यहाँ पे रूज यूज रिलेटिव को एक्टिव करना है। यूज रिलेटिव एक्टिव करने के बाद, ठीक है? एक्टिव करने के बाद जो है आप क्या करो, यहाँ से एक डाउन आओ, एरो को जस्ट डाउन करो और यहाँ से करो राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, ठीक है? पेस्ट स्पेशल करने के बाद यहाँ पे जो है वैल्यू को जो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद आप कर दीजिए इसको ओके। तो जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो आपको जो है ये उस तो ये सभी जो है डेटा यहाँ पे जो है ऑलरेडी देखिए आ चुका है, ठीक है? इतना होने के बाद आप जो है फॉर्म में जाओ, ठीक है? फॉर्म में जाने के बाद हम चाहते हैं कि सारा डेटा एंट्री होने के बाद ये सभी डेटा क्लियर भी हो जाए, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो, सभी डेटा को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप जो है डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। तो वो सभी डेटा जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है? इतना होने के बाद आप जो है फिर से जो है व्यू में जाइए और मैक्रोस में जाइए और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया, मैक्रोस जो है यहाँ से स्टॉप हो चुका है, ठीक है? तो ये तो हो गई सबमिट बटन के लिए मैक्रोस। अगर यहाँ पे देखिए सबमिट बटन दिख रहा है, अगर राइट क्लिक करके आप असाइन मैक्रोस करना चाहते हैं तो इसको सबमिट बटन में, तो यहाँ पे सबमिट बटन का है, आप इसको जो है क्लिक करके ओके कर दीजिए तो सबमिट बटन में ये असाइन हो चुका है। इसी तरह से एक और भी मैक्रोस मुझे रिकॉर्ड करना है जो कि क्लियर बटन को दिखाए, तो जो कि सभी डेटा को यहाँ पे क्लियर करे। तो क्लियर बटन के लिए मैक्रोस रिकॉर्ड करना, उसके लिए कैसे करेंगे, फिर से आप जाओ व्यू में और यहाँ से मैक्रोस रिकॉर्ड मैक्रोस कीजिए, ठीक है? रिकॉर्ड मैक्रोस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियर। ओके, क्लियर करके इसको ओके कर दीजिए। तो क्लियर करने के बाद जो है आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल बटन प्रेस करो, इसको भी आप क्लियर करना चाहते हैं वन वे, ठीक है? सभी को किया, उसके बाद जो है इतना करने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। डिलीट बटन प्रेस करने के बाद जो है डेटा कर्सर को यहाँ रख दीजिए, ठीक है? और फिर से आप जो है व्यू में जाने के बाद मैक्रोस स्टॉप मैक्रोस।
ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें जो क्लियर बटन है आप इसमें भी राइट क्लिक करके असाइन मैक्रोस कर दीजिए, असाइन मैक्रोस, और यहाँ पे क्लियर है, क्लियर को आप क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। चलिए अभी देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। एम्प्लॉय आईडी, नेम आप एंट्री करो, ईमेल आईडी एंट्री कर दीजिए, ओके, आधार नंबर आप एंट्री करो। अभी देखिए यहाँ पे क्लियर बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्लियर होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है वो भी देख लेता हूँ। ओके कोई बात नहीं, मैं फिर से रिकॉर्ड कर लेता हूँ कुछ। तो आपका जो है ये सभी काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ आप लिख दीजिए, ओके, मेल फीमेल जो है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखिए, ओके, और यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए जैसे ही स्टेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक है तो ये सबमिट एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे जैसे इसको देखिए सबमिट बटन एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए सबमिट बटन एक्टिव हुआ। अभी देखिए ये काम करता है कि नहीं सब। अभी जो है डेटा जो है ओनली वन डेटा है यहाँ पे एंट्री किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें भी जो है एंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है कुछ नेम लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्लियर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है। और यहीं पे जो है मैं वन आईडी लिख रहा हूँ और यहाँ पे नेम आप लिख दीजिए और यहाँ पे आईडी आप किस तरह से ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप इसको दे दीजिए तो ये ले लेगा। और यहाँ पे आधार नंबर भी आप एंट्री कर दो। ठीक है, तो जैसे ही ये एंट्री कर देंगे तो यहाँ पे आप अपने अनुसार और डेट ऑफ बर्थ सब भी कुछ यहाँ पे एंट्री होगा। क्रिटिकल बता रहा है, ओ 3 डिजिट में ही आ रहा है, ओके अभी हो गया। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी कर दे रहा हूँ, ओके। इतना होने के बाद यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए सबमिट बटन जो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो एक्टिव हो गया है। अभी डेटाबेस में मुझे एंट्री करना है इसको, तो आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे वो सब डेटा जो है इस सबमिट बटन में जो है आपको एंट्री होके चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंट्री हो चुका है। यहाँ अभी देखना है मुझे कि अभी एक और काम बाकी है कि यहाँ पे मैं दोबारा एंट्री ना कर सकूं। जो डेटा यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री है वो डेटा यहाँ पे दोबारा मैं एंट्री ना करूं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 1005 है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से 1005, ठीक है, तो ये डेटा मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए कि यहाँ जो आपका ये फॉर्म है ऑटोमेटिक एंट्री करके दिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक भी लुकअप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखाऊंगा, भी लुकअप फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू मैं लिखूंगा भी लुकअप, जो कि आपको पता है। ठीक है, भी लुकअप लगाऊंगा और लुकअप किसके लिए देख रहा हूँ, इसके लिए देख रहा हूँ। और टेबल एरे, टेबल एरे आपका जो डेटाबेस है बस इसी को, इस टेबल एरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और कोमा कर दीजिए और यहाँ पे किस कौन सा कॉलम इंडेक्स फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट कर दीजिए, ओके। और इसको मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप एग्जैक्ट मैच कर दो और एंटर कर दो। तो देखिए, तो जैसे यहाँ पे 1005 लिखा हुआ 1005 आ गया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर जो कि इसमें नहीं है, ठीक है, कुछ डेटा है जो कि इसमें नहीं है तो यहाँ पे एन ए मतलब वो उस टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी जो वहाँ पे अवेलेबल है उसी को लिख रहा हूँ। तो जैसे देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसके लिए मैं एक और फार्मूला यहाँ पे एंट्री करूंगा और इसका लिखूंगा इफ दिस वन इक्वल टू दिस। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो आपको मैसेज आना चाहिए दिस डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये डेटा जो है अवेलेबल करके जो है आपको मैसेज आना चाहिए। ठीक है,
दिस डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल लिखा हो, अगर ये डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम आपको क्या मैसेज आना चाहिए, उस टाइम आपको जो है ब्लैंक आना चाहिए। दिस डेटा इज अवेलेबल करके आ रहा है यहाँ। मैं इसको थोड़ा एडिट कर रहा हूँ इस फॉर्मेट को। लॉजिकल टेस्ट आपने किया, अगर वैल्यू ट्रू हो तो दिस डेटा इज अवेलेबल, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो आपको क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट काम क्या कर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेटा लिखा हुआ 2558, अगर डेटा बेस चेक करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ 2558, ठीक है, तो ये मतलब क्या होगा कि ये डेटा जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए जो है यहाँ पे दिस डेटा इज अवेलेबल करके ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, एरर मुझे नहीं आके यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से इस फार्मूला को एडिट करूँगा और इस फार्मूला को एडिट करके इक्वल के जगह लिख देता हूँ इफ एरर। क्या फार्मूला लगाऊंगा, इफ एरर। अगर इफ एरर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इफ एरर के बाद जो है हम लोग कॉमा डाल देंगे और इसको कर देंगे एक सिंपल सा दो ब्लैंक का ऑप्शन कर दूंगा, इसको क्लोज कर देता हूं। तो अभी देखिए जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है, अगर यही डेटा अवेलेबल रहता है तो ये डेटा अवेलेबल करके दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना फॉर्म जो है पूरा सबमिट कर सकते हैं, आप आराम से इसका एंट्री कर सकते हो। तो यह आपको पता चल गया कि मैं किस तरह से यहाँ पे जो है इस फॉर्म को बनाया हूँ और क्या-क्या रिस्ट्रिक्शन दिया और किस तरह से एक-एक रिस्ट्रिक्शन दिया हूँ और आपको इस फॉर्म की मदद से आप किस तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी मैं रिस्ट्रिक्ट किया था और जैसा ही आप रिस्ट्रिक्ट किए उसी के अनुसार जो है आप इसको एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? डेट ऑफ जॉइनिंग में भी आप रिस्ट्रिक्ट किए, क्या लिखना है 11 स्टेट भी आप सेलेक्ट किए, सभी जगह रिस्ट्रिक्शन, अभी तक सबमिट बटन एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है? अब जब तक कि पूरा सभी कॉलम एंट्री ना कर दे तब तक आपका जो है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है उसको भी आप क्लिक करोगे तभी जो आपका सबमिट बटन हाइलाइट्स होगा, ठीक है? तो आप देख रहे हैं किस तरह से कर रहा हूँ और इसका भी चाहे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है आप फॉर्मेट जो है सभी जो है व्यू में जाने के बाद ये ग्रिड को ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है? ग्रिड ऑप्शन हटा देने के बाद आपको ओके मिलेगा और यहाँ पे जो है सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद जो एक कॉलम इंसर्ट कर दीजिए होम टैब में जाके, ठीक है? तो कुछ अच्छा दिख रहा है और अच्छा से लगेगा। अगर मैं देखिए 122 आईडी जो है डेटाबेस में अभी नहीं है, अगर फॉर्म में जाने के बाद आप इसको सबमिट करते हैं, ठीक है? सबमिट बटन पे क्लिक किए तो ये जो है आईडी जो है देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री हो चुका है और ये फॉर्म जो आपका यहाँ ब्लैंक हो गया है, ठीक है? और यहाँ पे ये भी डीएक्टिव हो गया। किस तरह से काम कर रहा है ये फॉर्म डेटा एंट्री का आपको पता चल गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया, न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के